मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र अशोक शर्मा रिटायर्ड जज आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज का वीडियो दीवानी दावों में किस तरह संशोधन हो सकता है, इसके पहले यह आदेश 6 नियम 17 सीपीसी में दिया गया है, कुछ बातें बताना आवश्यक समझता हूं। प्लीडिंग का अर्थ है अभिवचन, जो दावे या जवाब दावे में प्लीडिंग लिखी जाती है। प्लीडिंग शैल मीन्स द प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। ये दावे और जवाब दावे में ही संशोधन केवल किया जा सकता है, अन्य किसी चीज में नहीं। जैसे वाद पत्र और लिखित कथन। दावा जब सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें प्लीडिंग होती है, और किसी कारण से, त्रुटि से, या जब जवाब दावा प्रतिवादी की ओर से जो भी पक्षकार बनाए गए प्रस्तुत किया जाता है, किसी कारण से कोई त्रुटि रह जाती है तो वो संशोधन के माध्यम से पूर्ण की जाती है। सीपीसी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है और आदेश 6 नियम 17 सीपीसी में इसकी व्यवस्था दी गई है। कोई भी पद से संबंधित, पैसे से संबंधित, प्रतिष्ठा से संबंधित जब भी हक का उल्लंघन या अधिकार का उल्लंघन होता है, अनुतोष प्राप्त करने के लिए सिविल दावा न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी के विरुद्ध लगाया जाता है, जिसने आपका उल्लंघन किया, वायोलेशन ऑफ एनी राइट। जो भी आपके द्वारा अनुतोष चाहा गया है उसकी भी प्रार्थना दावे में की जाती है। सभी अधिवक्ताओं को ये वीडियो की जानकारी होना आवश्यक है। वाद पत्र में संभवतः सभी तथ्यों को समावेशित किया जाता है। कुछ कानूनी प्रश्न भी रहते हैं, बिंदु रहते हैं, फैक्ट्स दोनों में दावे और जवाब दावे में लिखे जाते हैं। दावे में वादी अपना दावा के फैक्ट्स लिखता है। कुछ लीगल पॉइंट्स भी रहते हैं, जैसे न्यायालय का ज्यूरिसडिक्शन से संबंधित निर्धारित समय अवधि के अंदर दावा प्रस्तुत किया गया है। वाद का मूल्यांकन कोर्ट फीस सही दी गई है, सही समय में प्रस्तुत किया गया है। पीड़ित पक्षकार ने कोई भी वाद इस विषय से संबंधित अन्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है, और वो अपने अमेंडमेंट या दावे में संशोधन का अधिकार सुरक्षित रखने की भी प्रार्थना करता है। अर्थात न्यायालय की अनुमति से वो जब कभी आवश्यक होगा तो वो संशोधन भी करेगा। तो सभी महत्वपूर्ण सुसंगत तथ्यों को न्यायालय के द्वारा, जो कुछ कारणों से रह गए, किसी कारण से कोई संशोधन का आवेदन वादी या प्रतिवादी के द्वारा जब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है आदेश 6 नियम 17 के अनुसार, तो न्यायालय कारणों को लिखता हुआ त्रुटि के सुधारने की आवश्यकता महसूस करता है। तो ऐसी स्थिति में चाहे वो दावा हो या प्रतिवादी हो, उसको कोई त्रुटि ऐसी रह गई है और बोनाफाइड है जिससे दावे के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है, वो ऐसी अनुमति दे सकता है। तो ये अभिवचनों में संशोधन का जो प्रावधान है, ये आदेश 6 नियम 17 के तहत सीपीसी में दिया गया है दीवानी मामलों में। और पक्षकार को ऐसा लगता है कि दावे में या प्रतिवाद पत्र में संशोधन करना आवश्यक है, तो न्यायालय के समक्ष एक ऐसा आवेदन आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के तहत प्रस्तुत करता है। न्यायालय में अर्जी प्रस्तुत होने पर दोनों पक्षों को, अर्थात वादी प्रतिवादी को, इस पर सुना जाता है। प्रतिवादी को जवाब का अवसर दिया जाता है। यदि वादी ने प्रस्तुत किया और प्रतिवादी ने किया तो वादी को उसका जवाब देने का अवसर मिलता है। संशोधन यदि न्यायालय की राय में न्याय संगत है तो वाद के किसी भी स्टेज में ट्रायल, जैसे कहा जाता है, सिविल न्यायालय के समक्ष सिविल वाद की ट्रायल कहलाती है। यदि कोई पक्षकार के संशोधन की अर्जी, यदि न्यायालय को लगता है कि पक्षकार के दावे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो अदालत किसी भी स्टेज पर बिफोर प्रोनाउंसिंग दी जजमेंट, निर्णय होने के पूर्व संशोधन की अनुमति उस पक्षकार को दे सकता है। और प्लीडिंग का जैसे मैंने अर्थ बताया, प्लीडिंग शैल मीन्स द प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, अर्थात ये अभिवचनों के अंतर्गत दावा और प्रतिवाद पत्र या जवाब दावा दोनों आते हैं। वाद पत्र जवाब दावे में ही केवल संशोधन किया जा सकता है। इसमें आदेश 39 नियम 1-2 सीपीसी के तहत यदि कोई स्टे एप्लीकेशन है उसमें संशोधन की स्थिति नहीं बनती है। रिप्लाई, कोई जवाब है, रिजॉइंडर है, एफिडेविट इन एग्जामिनेशन इन चीफ है, तो ये सब आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत नहीं आएंगे। केवल दावे जवाब दावे में आदेश 6 नियम 17 के तहत सीपीसी के तहत संशोधन किया जा सकता है। तो किसी भी स्टेज पर यदि न्यायालय को ऐसा लगता है बिफोर प्रोनाउंसिंग दी जजमेंट, निर्णय पारित करने के पूर्व, कि ये रेलिवेंट है, जो भी संशोधन चाहा गया वो रेलिवेंट है, वाद की प्रकृति पे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल रहा है, पक्षकारों पे किसी तरह की कोई उसमें नुकसान नहीं हो रहा है, क्षति नहीं हो रही है, तो न्यायालय विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश 6 नियम 17 की एप्लीकेशन, चाहे वादी की हो चाहे प्रतिवादी की हो, उसको संशोधन की स्वीकृति दे सकता है। मित्रों, मैंने सरल भाषा में आदेश 6 नियम 17 के संबंध में संशोधन की क्या प्रक्रिया रहती है आपको बताया। अब मैं आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको हर रोज
कुछ न कुछ कानूनी बिंदुओं को स्पष्ट कर रहा हूं। यदि ये अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों, परिचितों, दोस्तों, साथियों सभी को लाइक शेयर करें। एक और अनुरोध है कि मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी एक यूट्यूब पर चैनल अर्चना आर्टी हब है। कृपया यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी सब्सक्राइब कर लें। वो फैशन डिजाइनर, इंटीरियर डेकोरेटर है। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार मित्रों।